हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 4 शब्द विचार। हमने पिछली क्लास में शब्द विचार के प्रकार मैंने पढ़ाया था। पहला शब्दों का प्रकार था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर और तीसरा था हमारा रचना के आधार पर, जो कि मैंने ये तीनों पिछले क्लास में पढ़ा दिया। अब मैं शब्दों के भेद का चौथा प्रकार पढ़ाने जा रही हूँ, वो है अर्थ के आधार पर। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। ठीक है, पहले हम जान ले कि शब्द पूर्ण सामाजिक होते हैं। शब्द पूर्ण जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं। जैसे देश, काल, स्थितियों के कारण शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक है, देश, काल, स्थितियों, इन सब के कारण हमारे शब्दों में क्या होता है? अर्थ का परिवर्तन होता है। और कभी कभी तो शब्द मूल अर्थ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जो मूल अर्थ होता है उसे वो शब्द छोड़ देते हैं और उनका अलग ही अर्थ हमारे सामने आता है। जैसे प्रवीण का अर्थ क्या है? वीणा बजाने में कुशल होता। ठीक है, परंतु अब इसका अर्थ क्या हो गया है? बदल गया है। ठीक है, चेंज हो गया है। कुछ शब्दों के अनेक अर्थ हो जाते हैं। कुछ शब्द हैं उनका अनेक अर्थ हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। ठीक है, आइए अर्थ के आधार पर कुछ प्रमुख भेद हैं। पहला है वाक्यवांश के लिए एक शब्द, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दूसरा है पर्यायवाची शब्द, तीसरा है अनेकार्थक शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा है श्रुति सम विवनात्मक शब्द और छठवां है हमारा शब्द युग्म। ठीक है, हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसका संक्षिप्त होना। ठीक है, अर्थात कम शब्दों से बड़ी बात प्रभावशील ढंग से कह देना। समझ आया बच्चों? उसका संक्षिप्त होना बहुत जरूरी है और कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात क्या होता है? प्रभावशाली ढंग से कह दिया जाता है। ठीक है, वह तभी संभव है जब हम बड़े या लंबे वाक्यवांशों अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्या होता है, जिसका आदि ना हो, जिसका आदि नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं अनादि। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा आपके यहाँ पे जैसे दिया हुआ है बुक्स में, एक्सरसाइज में, आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएगा। और एक दो एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जो कभी न मरे अमर, जिसके माँ बाप ना हो अनाथ। ठीक है, इस तरह का आपके एक्सरसाइज में है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका अभ्यास मैं बता दूंगी। अब मैं दूसरा पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है, वो क्या है? प्रकार पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ लगभग एक समान होते हैं, जिनका अर्थ, जिनका मीनिंग एक समान होता है, एक जैसा लगता है, और जो एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हैं या होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं समानार्थक शब्द। ठीक है, पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। जैसे देखिए धरती को हम क्या क्या कह सकते हैं? धरा भी कह सकते हैं, भू भी कह सकते हैं, वसुधा भी कह सकते हैं, है ना। अब देखिए पानी को
पानी को हम क्या कह सकते हैं? जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, है ना? समझ आया? तो जो शब्द है उसी का सेम समान जैसा मीनिंग निकलना, अर्थ निकलना, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जैसे बकरा को हम लोग क्या कहते हैं? अज भी कहते हैं, पाठा भी कहते हैं। ठीक है, पुष्प, पुष्प को हम लोग फूल भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। ठीक है, अश्व, अश्व को हम लोग घोड़ा भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं। ठीक है भी कहते हैं। ठीक है, सेम जैसा मीनिंग निकलना, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसका भी अभ्यास मैं आप लोग को बता दूंगी। नेक्स्ट है अनेकार्थिक शब्द। ठीक है, अनेकार्थिक शब्द कैसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी एवं जो उच्चारण एक समान हो पर उनका अर्थ भिन्न अलग हो। अनेकार्थिक शब्द हम किसे कहते हैं? उनका जो वर्तनी होता है, जो उनका उच्चारण जो होता है वो एक समान होता है, पर उनका जो अर्थ होता है, उनका जो मीनिंग होता है वो भिन्न होता है। भिन्न का अर्थ है अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आराम यानी बगीचा, विश्राम, ठीक है, शांति। अभी हम क्या बताएं आपको? उच्चारण एक समान होता है पर उनका जो अर्थ है वो अलग होता है, भिन्न होता है। ठीक है, स्नेह, स्नेह को प्रेम भी कहते हैं, तेल भी कहते हैं। ठीक है, गोल, गोल का क्या होगा? फुटबॉल का गोल हो गया। एक हो गया शून्य, गोल को भी हम लोग शून्य कहते हैं। तो इसी तरह भिन्न अलग अलग अर्थ होता है, उसे कहते हैं अनेकार्थिक शब्द। इसका भी अभ्यास मैं आप सबको बता दूंगी। अब हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विपरीत यानी ऑपोजिट। ठीक है, अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। परस्पर विरोधी विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द, जिसका उल्टा। आना का जाना, ठीक है, जिसको हम लोग विलोम शब्द को इंग्लिश में पढ़े हैं ऑपोजिट वर्ड, डे नाइट। ठीक है, हेवी लाइट, अप डाउन। उसी तरह विलोम शब्द जो है हिंदी में हम कहते हैं आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना। ठीक है, घटना बढ़ना, आय व्यय। ठीक है, इसी तरह होता है हमारा विलोम शब्द। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अपना पराया, ठीक है, आदर निरादर, इसका भी अभ्यास हम आपको बता देंगे। अब हमारा पांचवा क्या है? श्रुति सम विविनार्थिक शब्द। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है, हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक आग अक्षर या मात्रा के अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में, पढ़ने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। सुनने में, पढ़ने में एक जैसा लगता है, ठीक है, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अंश, अंक की मात्रा, छोटा श। ठीक है, समझ में आया? जो अंश होता है उसका हमारा मीनिंग क्या निकलता है? कंधा। ठीक है, कंधा। अब एक होता है अंश, अ पे बिंदी तालबेश, उसका अंश हमारा क्या निकलता है? हिस्सा। ठीक है, समझ में आया? और का मीनिंग क्या निकलता है? तरफ। और यानी तथा। सेम है पढ़ने में, सुनने में, ठीक है, लिखने में, लेकिन हमारा जब शब्द होता है उसका अर्थ अलग निकल जाता है, उसे हम कहते हैं श्रुति सम विविनार्थिक शब्द। इसका भी अभ्यास हम आपको बता देंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे शब्द युगम। ठीक है, शब्द युगम क्या है? एक ही शब्द को या एक ही अर्थ देने वाले शब्दों के जोड़े को शब्द सुगम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जो एक ही शब्द हो या एक ही अर्थ देने वाला, एक शब्द हो या एक ही अर्थ देने वाले शब्दों के जो जोड़े होते हैं उसे हम लोग शब्द सुगम कहते हैं। ठीक है, समझ आया? इसमें आपका कई ये है निम्नलिखित है, जैसे
निरार्थक शब्द है, ठीक है, सार्थक निरार्थक है, सजातीय है, विलोम शब्द का भी है, ठीक है, पुनरुक्त शब्द भी है। इस तरह का यहाँ पे तरह तरह का दिया हुआ है। निरार्थक शब्द में है जैसे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए आप लोग का चपड़ चपड़, ठीक है, नोक झोंक, ठीक है, इस तरह का। फिर उसके बाद सार्थक में दिया हुआ है लूट पाट, चहल पहल। ओके स्टूडेंट, इसी तरह का आप लोग का दिया है, आप लोग एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है, कुछ शब्दों के अर्थ समान तो होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एकार्थिक प्रतीत होने वाले शब्द, ठीक है, जिसको हम लोग समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समझ आया? जैसे कि संधि, किसी राष्ट्रीय से समझौता यानी अक्षरों का मेल, या फिर मेल का पूछा जाए तो किसी व्यक्ति के साथ मिलना या दोस्ती। समझ आया? दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा विहीन, अच्छे गुण का अभाव, रहित, अच्छे या बुरे का अभाव। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि शब्दों के अर्थ समान तो होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं, ठीक है, एक सा नहीं, एक जैसा नहीं। अर्थ मीनिंग सेम होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है। ओके स्टूडेंट, मैं इन सब का अभ्यास आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।